हेलो जी, गुड मॉर्निंग। स्पिरिचुअल जर्नी में आपका स्वागत है। मेरे पास ना कुछ लोगों के व्हाट्सएप मैसेज आए हैं कि मैम, थॉट तो एक नेचुरल प्रोसेस है, तो ये तो आते ही रहते हैं, इसका इतना भी क्या, या मेडिटेशन से इसमें क्या इतना इफ़ेक्ट आता है। तो देखिए, थॉट प्रोसेस तो एक नेचुरल है लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, 40 के बाद जो हमारा ब्रेन है ना श्रिंक करने लग जाता है। तब हमें इतना पता नहीं चलता, क्योंकि 40 की एज में हम बिज़ी बहुत होते हैं। बच्चों का काम करना होता है, अपना करना होता है, जॉब का हो गया, घर का, बाहर का, रिलेटिव्स का, बड़ा कुछ हो जाता है। तो इतना हमें पता नहीं चलता। हमें झटका तब लगता है जब हम रिटायर्ड हो जाते हैं या अपनी लाइफ से फ्री हो जाते हैं। तब फिर वो जो ब्रेन है ना, बड़ी स्पीड से श्रिंक होना शुरू कर देता है, याददाश्त कम होने लगती है। नेगेटिव थॉट जो है ना, हमारा जो मन है ना, वो अच्छे अच्छे थॉट तो लेके नहीं आता। उसने तो आपको एक एक्साइटमेंट में रखना है, तो इसलिए वो ऐसे ऐसे थॉट लेके आता, तो आप परेशान तो होंगे ही होंगे। तो वो जो परेशानी है, वो अकेली परेशानी ही नहीं है, उससे स्ट्रेस आता है, डिप्रेशन आता है, उससे हमारे अंगों पर भी प्रभाव पड़ता है। देखिए, मैं अभी आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ कि जैसे हम लोग कुछ भी सोचते हैं ना, तो हमारे जो आर्गन है कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अब हार्ट को तो हम देख नहीं सकते, किडनी को तो अंदर देख नहीं सकते भी, उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है। बीपी, हाँ, आप अभी की अभी मैं अगर आपको एक ऐसी कोई थॉट बता दूं, तो आप देखेंगे आपका बीपी शूट अप कर जाएगा। और बीपी का बढ़ जाना कोई मामूली बात नहीं है कि आपने गोली ले ली, बीपी को नीचे कर दिया। बीपी एक ऐसी चीज़ है जिसका बढ़ने लग गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि फिर ये एक ही बार, मैं नहीं कहना चाहती कुछ भी, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ध्यान करें अपनी फ्री लाइफ को, कैसे कैसे आप बिज़ी कर सकते हैं, कैसे उसमें आप अपनी लाइफ को एक सहजता से जी सकते हैं, खुशियों से जी सकते हैं, आप बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में जो पहले 75-80 में बंदा जाकर गिरता था ना, आज वो 60 में होने लग गया, क्योंकि प्योरिटी नहीं है, पैसे के पीछे लोग भागने लग गए हैं। प्योरिटी ना होने के कारण आज 60 में वो चीज़ें हो रही हैं जो पहले 70-80 में होती थी। अभी क्या है, जो नेगेटिव थॉट है उसका हमारे शरीर के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डलता है। अभी मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल करवाती हूँ। देखिए, जो जितने लोग करेंगे उनको सबको ये पता चलेगा भी क्या हुआ अंदर। हाँ जी, धीरे से आंखें बंद कर लें। अगर आप बैठे हैं तो रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। इसको लेट कर भी कर सकते हैं। अभी आप अपने घर के पास, घर में रखा हुआ जो फ्रिज है उसके पास जाएं, मन ही मन फ्रिज को खोलें, एक लेमन उठाएं अंदर से। फ्रिज में लेमन पड़े हैं, उनमें से आप एक लेमन उठा लें, फ्रिज को बंद कर दें, लेमन को नाइफ से काट लें। अब इसके ऊपर थोड़ा सा नमक लगाएं, काटे हुए लेमन पर थोड़ा सा नमक लगाएं और इसकी कुछ बूंदें अपने मुंह में डाल लें। लेमन की कुछ बूंदें अपने मुंह में डाल लें। धीरे से आंखें खोल लें। देखिए, जिन्होंने भी ये प्रैक्टिकल किया है सबके मुंह में पानी आया होगा। रस इंद्रिय ने रस छोड़ दिया। ना आपके पास लेमन था, ना आपके पास नाइफ था, कुछ भी तो नहीं था, लेकिन इसका देखो कितना बड़ा इफेक्ट आया। अब ऐसा ही जैसे हम नहीं ध्यान देते कि भाई हमारे मन में क्या चल रहा है, मन में तो फिर या तो एंजाइटी, या तो कि आगे ये ना हो जाए। अब क्योंकि रिटायरमेंट के बाद फ्री हैं
कभी तो ये फेसबुक को स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब को, या फिर जिससे भी बात होती है क्योंकि ओल्ड एज में जा रहे हैं, अरे भाई उसके घर ये हो गया, उसके घर ये हो गया, फिर ये डर लगा रहता है भाई हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए, बच्चों के साथ कुछ ना हो जाए। आजकल हेल्थ इशू इतने आ रहे हैं, बंदा चेक कराने जाता है, कुछ निकलता कुछ है। ये सारी चीज़ें आ जाती है दिमाग में कि भाई अच्छा मेरे छोटा सा भी कोई पेन होगा ना, बंदा सो नहीं सकता, भी पता नहीं क्या निकल जाएगा। क्योंकि पहले ये डर इतने रहते नहीं थे, अभी ये डर इतने ज़्यादा होने लगे। अगर आप ऐसे पैनिक करते हैं तो आप अपना बीपी चेक करके देखना, तो उसका भी कितना क्या होगा, बीपी एकदम शूट करेगा आपका बीपी। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए आपको ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ध्यान करना, बाकी मैं और भी टिप आपको बताती हूँ। ध्यान करने से माइंड रिलैक्स रहता है। वो जो आपका प्रोसेस होता है ना, श्रिंक होने का, याददाश्त कम होने का, डिमेंशिया ना हो, उसका प्रोसेस बिल्कुल धीरे हो जाता है। क्योंकि देखिए, क्योंकि जिनकी भी देखिए मदर या फादर जिनकी डेथ हुई, अगर वो 80-90 तक गए हैं तो डिमेंशिया उस एज में तो चलो मान लो भी स्वाभाविक है, भी हो सकता है बंदा भूलना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी इतनी एज में 60-70 में डिमेंशिया नहीं होना चाहिए, तो उसको फिर आप बच सकते हैं अगर आप ध्यान करते हैं। ध्यान करने से आपका जो ब्रेन का सिस्टम है वो अच्छे से वर्क करने लग जाता है, आप सहज रहने लग जाते हैं, तो उससे आप बीमारियों से भी बच जाते हैं। वो जो नेगेटिव थॉट है ना, ऐसा ना हो जाए, वो एक अंदर से स्ट्रेंथ मिलती है आपको, फिर वो लगता नहीं है ऐसा, ऐसी सोच नहीं आती फिर कि भाई ऐसा ना हो जाए। अच्छा आप कहोगे पेन हो गया, कोई बात नहीं है, मैं ऐसे पानी पी लेता हूँ, घर में अजवाइन रखी हुई है, हल्का फुल्का दर्द के लिए ना आप गोली वगैरह प्लीज़ मत लें कि टेबलेट लेनी है। जो पहले हमारे पूर्वज थे वो लेते ही नहीं थे ऐसी चीज़ें। दवाइयों कहाँ होती थी दवाइयाँ। अभी मेरे साथ कोई जुड़े हुए हैं लोग, उनके वो कहते हमने थोड़ी देर के लिए वो दवाई खा ली है तो वो कहते जी किडनी गई आपकी, ऐसा। अरे तो इसके इतने साइड इफ़ेक्ट हैं तो मत खाओ दवाइयों को, ऊपर देखो क्या लिखा हो, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। अगर कोई दर्द आपको हो रहा है, पानी लें और साथ में थोड़ी सी अजवाइन, काला नमक डाल के, हल्की सी चुटकी काली मिर्च की डाल के, बिल्कुल 1/4 चम्मच थोड़ी सी बस ऐसे लें, और उसके बाद आप थोड़ी रेस्ट कर लें, डीप ब्रीदिंग कर लें, और फिर आप अपनी पसंदीदा जो आपकी हॉबी है उसके बारे में सोचें, जो कुछ सीखना चाहते हैं उसके बारे में ना। रिटायरमेंट के बाद जैसे आप अपनी लाइफ में या फ्री हो गए हैं या रिटायर्ड हो गए हैं, उसमें मैं आपको थोड़े से टिप बताने जा रही हूँ कि कैसे आप अपनी लाइफ को बिज़ी रखें। देखिए सबसे अच्छा, जो मैं एक ही सेंटेंस में कहूँ ना, सबसे अच्छा है गार्डनिंग करना। भले ही आपने माली लगा रखा है, जब आप छोटे छोटे पौधों के पास जाकर बैठते हैं, उनको सहराते हैं, उनको हाथ लगाते हैं, आपको ना एक ऐसा प्यार उनसे मिलेगा ना, ये अनकंडीशनल लव है। आप देखेंगे, उनकी तरफ देखें, पानी दें उनको, गार्डनिंग करें। जब मेडिटेशन करें ना, तब भी आप अपने गार्डन, अगर छोटा सा भी गार्डन बनाया हुआ है ना, वहाँ पैरों को ज़मीन पर टच करके बैठें, तब ध्यान करें, तो उससे बल्कि आपको बहुत अच्छा फील होगा। गार्डनिंग करना बहुत ही अच्छा है। और हगी करने के मन हो ना, तब भी उनको प्लांट्स, अगर आपके बड़े बड़े कोई लगे हैं ना, ट्रीज़ लगे हैं, तो उनको भी आप हगी भी कर सकते हैं, तो इससे आपको बहुत सुकून आएगा। क्योंकि आजकल देखो बच्चे तो सबके ही बिज़ी हैं, बच्चों को तो बुला नहीं सकते, और कई बार तो बच्चे ऐसे ऐसे बातें कह देते हैं बीच में, क्योंकि मेरे साथ लोग बहुत जुड़े हुए हैं, फिर वो कोई ना कोई बात करते रहते हैं कि बेटी ने आज ये बोल दिया, बेटे ने ये बोल दिया, तो फिर वो सहना थोड़ा मुश्किल हो जाता। पता तो होता ही है अभी क्यों उन्होंने बोला ऐसा, थोड़ी बहुत वो चलता रहता है। तो अगर आप इन चीज़ों से प्यार करोगे ना, जैसे प्लांट्स को कर लिया, कई बार पेरेंट्स सोचते रहते हैं कि बच्चों का फ़ोन नहीं आता जी, इतनी देर बाद करते हैं, वो सारी चीज़ें कवर अप होने लगेंगी। एक तो प्लांट्स के साथ आप रखो, गार्डनिंग करो, दूसरा कहीं ना आप ट्रैवलिंग का शौक़ भी बनाएं। साल में 2-3 बार घूमने का ट्रिप प्लान करें आप में, कहीं भी जहाँ भी आपका मन हो, नेचर के साथ जाना है, नेचर अगर आपको पसंद है तो नेचर के पास जाएं।
कोई रिलीजियस प्लेस पर जा सकते हैं। उससे आपको अगर आप 5 दिन के लिए जाते हो ना तो 15-20 दिन आप खुश रहोगे, क्योंकि पहले कपड़े की पैकिंग हो गई, ये देखना, ध्यान रखना कहाँ क्या हो गया, आप एक दूसरे को बात करोगे, हाँ हाँ मैंने ये पैक कर लिया, मैंने ये रख लिया, वो रख लिया। इससे आपके ना बहुत ज़्यादा माइंड को अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करना। और दूसरा, आप कोई ना कोई एनजीओ से जुड़ सकते हैं, एनजीओ खुद अपनी खोल सकते हैं। और अगर आप लेडी हैं तो छोटा सा बुटीक अपने घर पर खोल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पैसे चाहिए, देखिए पैसे तो किसको नहीं चाहिए होते, कितने भी आ रहे हैं फिर भी बंदा कहता है कि थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, है ना। थोड़ी डोनेशन कर सकते हैं, आप किसी बच्चे को पढ़ा सकते हैं। जो भी आपके पास टैलेंट है उसका आप थोड़ा सा अपनी सोसाइटी के लिए दें, किसी बच्चे को फ्री पढ़ा दें, या फिर जैसे अगर मैंने बताया कि थोड़ा फैमिली फ्रेंड्स के लिए ही आप एक बुटीक खोल सकते हैं। अच्छी अच्छी बेडशीट लेके आएँ, अच्छे अच्छे सूट्स लेके आएँ। वो उसमें क्या होगा, फिर आपको ना ये प्रेशर नहीं रहेगा कि फलाने के बच्चों ऐसे पूछ रहे हैं, ऐसे करते हैं, मेरे बच्चों का फ़ोन नहीं आया, ये नहीं, क्योंकि आप इतना बिज़ी हो जाएंगे, कोई ना कोई लेडी आपके पास आ रही है तो आपका ध्यान नहीं जाएगा फिर उस तरफ ना। तो इस तरफ आपका ध्यान बट जाएगा, नए नए लोग आपको मिलने लगेंगे, है ना। एनजीओ आप खुद भी खोल सकते हैं, हस्बैंड वाइफ कपल मिलकर खोल सकते हैं। नहीं खोलना चाहते हैं तो आप किसी एनजीओ के साथ जुड़ जाएं जो मतलब कि जेन्युइन हो, क्योंकि आजकल आपको पता ही है, अभी मैं नहीं कहना चाहती कुछ, है ना, लेकिन जेन्युइन भी बहुत लोग हैं, सच्चा पक्का काम भी बहुत लोग कर रहे हैं, उनके साथ आप जुड़ सकते हैं। तो आप ऐसे ऐसे अगर आप अपने शौक़ ऐसे अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं ना, तो फिर आपकी जो लाइफ है ना बहुत अच्छी हो जाएगी। बच्चों से एक्सपेक्ट करना ये सबसे बड़ी हमारी भूल होती है, क्योंकि वो प्यार तो करते हैं लेकिन उनकी अपनी बिज़ी लाइफ है, उनके पास नहीं होता इतना टाइम। और फिर वो चाहे आप अपनी लाइफ में ना, मैंने ये चीज़ देखी है, मैंने बहुत लोगों को ऐसे सुना है जिन्होंने जान तक लगा दी, कंप्लेंट फिर भी रहेगी, बच्चों की कंप्लेंट फिर भी रहेगी। अगर आप अपनी जान तक लगा दोगे ना, फिर भी वो आपको कहेंगे कि आपने हमारे साथ ये अच्छा नहीं किया। तो ये चीज़ को भूल जाओ, ये चीज़ आप सोचो ही नहीं कि वो, हाँ मैं ऐसा नहीं कहती कि सबके बच्चे ऐसे करते हैं, वो 10 बार आपकी हेल्प भी करते हैं, 10 बार आपको अच्छा भी सुनाते हैं, 10 बार अच्छे से बात भी करते हैं, लेकिन बीच बीच में 1-2 बातें ऐसे बोल देते हैं। तो जिसके पास कोई काम नहीं है, जो बिज़ी नहीं है, वो तो सिर्फ पकड़ के बैठ जाएगा ना कि देखो ऐसे बोल दिया, आज मुझे ऐसे सुना दिया, आज बेटे ने ऐसे सुना दिया, आज बेटी ने ऐसे सुना दिया। तो वो तो फिर ऐसे सर को पकड़ के बैठ जाएंगे। और जिसके पास अब काम है, जो मैंने बताया कि भाई मैंने प्लांट्स को पानी देना, वो देखना जब वो बूटे आपके छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करेंगे ना, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। वो इतना रिस्पॉन्ड करते हैं, आपको इतना रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर थोड़ी सी जगह है तो कोई ना कोई फ्रूट का आप लगाएं, मैंगो का लगाएं। आजकल कितने अच्छे अच्छे वो प्लांट्स आ रहे हैं, वो जल्दी ही उनके ऊपर फ्रूट्स आ जाते हैं। फूल वाले प्लांट्स लगाएं, तो इससे मतलब आपको बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, दिन में थोड़ी सी किसी रूप में भी एक्सरसाइज करें, चाहे तो वो डांस के रूप में कर लें, चाहे फिर वो आप ब्रिस्क वॉक करें। ब्रिस्क वॉक कैसे करनी है, जैसे 2 मिनट के लिए आप तेज जितना फास्ट चल सकते हैं उतना फास्ट, फिर 2 मिनट धीरे, जितना फिर फास्ट चल सकते हैं उतना फास्ट, फिर 2 मिनट धीरे। अगर आपके नी की कोई दिक्कत है, नी के कारण आप वॉक नहीं कर सकते, तो साइकिलिंग कर लें, साइकिलिंग कर सकते हैं, क्योंकि नी के ऊपर फिर प्रेशर नहीं आता। आधे घंटे का टाइम, चाहे आप योगा करें, चाहे आप वॉक करें, चाहे आप एक्सरसाइज करें, चाहे कुछ भी करें, कोई ना कोई फिज़िकल काम करें आधे घंटे के लिए। हाँ, अगर आपके पास ग्रैंड चिल्ड्रन है तो ये सबसे अच्छा है, क्योंकि उनके साथ तो सबसे ज़्यादा मोह होता है। जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं उनके पास अगर आप जाते हैं, जब वो आपके पास आ जाते हैं, बस फिर तो और कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। लेकिन अभी दिक्कत कहाँ होती है ग्रैंड चिल्ड्रन के, जब आपके पास ग्रैंड चिल्ड्रन आते हैं तो इतना ध्यान रखें, जब आपके पास वो आपके बच्चे आ जाते हैं
तो आपने फ़ोन को हाथ नहीं लगाना है। इसके 2 बड़े कारण हैं। एक तो बच्चे साथ बैठे हैं, क्योंकि पेरेंट्स को ना पता ही नहीं होता, ग्रैंड पेरेंट्स को, कि भी उनको तो लगता है हमारा घर है, हमारे बच्चे हैं, कोई बात नहीं, हम फ़ोन देख रहे हैं। लेकिन जो बच्चे के मम्मी पापा ना, इस चीज़ का वो बहुत इतराज़ करते हैं कि देखो हमारी माँ तो ऐसी है, हमारे पापा तो ऐसे हैं, पापा बैठे हैं, देखो बच्चे हमारे पास बैठे हैं, वो फ़ोन पे लगे हुए हैं, है ना। जब भी बच्चे पास आते हैं ना, उस समय आप फ़ोन को अवॉइड करें, और अवॉइड करना भी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो बच्चों को भी नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चे फिर मांगते हैं फ़ोन को ना, जब वो देखते हैं कि ये लोग लेके बैठे हैं। क्योंकि ये तो मेरे पास ना, मैं बता नहीं सकती, इतनी बड़ी लिस्ट है ना कि मैम हमारे घर में क्लेश हो गया, देखो क्या हम फ़ोन नहीं देख सकते, हमारी बेटी ने आज आकर इतना बोला कि आप तो फ़ोन पर ही लगे रहते हो, मेरी बेटी को नहीं देखते, मेरे बेटे को नहीं देखते, या पापा के पास क्या बच्चों को छोड़ूं, वो तो फ़ोन पे ही होते हैं, वो कौन सा देखते हैं बच्चों को। और सच में जब बच्चे आपके पास आ जाए ना, फ़ोन देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिन पेरेंट्स को पता नहीं है और वो कहते यार हम क्या जीना छोड़ दें, इनके बच्चे हमारे पास आ गए, हम क्या फ़ोन नहीं देख सकते। पर नहीं, जब आपके छोटे बच्चे जो हैं आपके पास आते हैं, तो फ़ोन को आप बंद करके रख दें, या फिर साइलेंट मोड पे लगा के रख दें। बच्चों के साथ ड्राइंग करें, बच्चों के साथ खेलें, बच्चों के साथ हंसी मजाक करें, उनको छोटी छोटी कहानी सुनाएं। और बच्चों के साथ अगर आप मिलकर बैठते हैं, खेलते हैं, ये आपके शरीर पर इसका बड़ा बहुत गहरा इफ़ेक्ट आएगा। आप सच में बीमारियों से बचोगे, क्योंकि ये ऐसा करने से ये भी एक थेरेपी है, तो इसको भी आप अपनी लाइफ में ऐड करें। तो देखिए, मुझे ना कमेंट ज़रूर करें, मेरे से बात ज़रूर करें। मतलब बात देखो, कई बार फ़ोन नहीं उठाया जाता, मैसेज कर दें व्हाट्सएप पर। तो मेरा भी ये थोड़ा सा मेरी लाइफ में है कि कैसे किसी की हेल्प हो जाए, किसी की लाइफ बेटर हो जाए। मैं ऐसा सोचकर साइंटिफिक वे में, जिसका देखो जितने लोग इसको करेंगे ना, अगर 100 लोग करेंगे ना जो मैंने बताया, तो 100 को ही रिज़ल्ट आए। मैंने ये ऐसी ऑडियो तैयार की है, तो 100 लोग करें तो 100 की लाइफ ही हैप्पी हो जाए। तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर भी करें और मुझे कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।